जिला पूर्ति विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की कलई विभाग की ही महिला अधिकारी ने खोल कर रख दी है। मैटरनिटी अवकाश पर चल रही पूर्ति अधिकारी हेमलता बुधवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में राज्य महिला आयोग के समक्ष पेश हुई। पूर्ति अधिकारी हेमलता ने जिला पूर्ति अधिकारी दीपक वासुदेव पर भ्रष्ट होने के साथ मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। पूर्ति अधिकारी ने राज्य महिला आयोग को बताया कि उनका लखनऊ इंदिरा नगर में मौजूद एक IVF सेंटर में उपचार चल रहा है। इस बाबत जिला पूर्ति अधिकारी को भी जानकारी दी गई। इस बीच उन्होंने कई बार विभागीय भ्रष्टाचार में शामिल होने का दबाव डाला और इनकार करने पर उनकी ड्यूटी में परिवर्तन कर दिया गया ताकि उनका स्वास्थ्य और खराब हो जाए। मेरा नाम हेमलता है। क्या है मैम आप? सप्लाई इंस्पेक्टर हूँ मैं। किस तरह की शिकायत करने आ जाते हैं? जिला पूर्ति अधिकारी वाराणसी महोदय के द्वारा मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक रूप से उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जो मानसिक दबाव बनाया जा रहा था, उस संबंध में मैं शिकायत करने आई थी। और दरअसल मैं प्रेगनेंसी थी मेरी, उस दौरान उन्होंने मुझे काफ़ी परेशान किया, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर बेबी हुआ 7वें मंथ में ही, और जिसमें एक बेबी मेरा एक्सपायर भी हो गया। और उस टाइम कोरोना के टाइम में हम लोग इतना काम कर रहे थे, फिर भी उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि नहीं, पैसे के लिए मतलब एक इनडायरेक्ट तरीके से परेशान करना। मैं कोतवाली प्रखंड में थी, वहाँ पे आधार सीडिंग मेरे यहाँ 99.61% था, जो कि पूरे बनारस में सबसे ज़्यादा था। उसके बावजूद भी मुझे स्पष्टीकरण देना, बार बार स्पष्टीकरण देना कि आप इस तरह से आपका काम नहीं हो रहा है, जबकि जिनका 96-97 था उनको कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा था। प्रसव का अवकाश मिलता है मैम पहले? 7th मंथ में था मेरा, 7वां महीना चल रहा था। तो आपने एप्लीकेशन बनाया था? जी मैंने बताया था। मेरा इंदिरा IVF से वहाँ से इलाज चल रहा था। डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि आप सामान्य कार्य कर सकती हैं, छुट्टी की विशेष आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन इनके द्वारा बार बार मानसिक रूप से उत्पीड़न करने की वजह से मैं काफ़ी डिप्रेस हो गई थी। जिस कार्य तो और कर्मचारी भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। कितनी मानसिक उत्पीड़न आपको उठानी पड़ी? आप स्पष्टीकरण के लिए मैं कार्य तो कर ही रही थी, लेकिन जैसे अन्य महिलाएं भी थीं, यदि मानवता के आधार पर देखा जाए, अन्य महिलाएं भी थीं, उनको भी ड्यूटी लगाई जा सकती थी, लेकिन उनका नहीं लगाया जाता था। स्पेशली मुझे टारगेट करके मेरा ही लगाया जाता था। मैडम ऐसा क्यों टारगेट क्यों किया जाता था? कुछ लगा आपको अनुभव, कुछ चीज़ें निकल के आई कि टारगेट आखिर कर क्यों रहे? पैसे की डिमांड थी, आप पैसा दीजिए। और ये इसका कोई वो नहीं था, जो भी था मैंने बोला कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं दे पाऊंगी सर। अभी क्या स्थिति आपकी है वहाँ? आपने किसी उच्च अधिकारी से इसकी शिकायत जी मैंने किया था। DM महोदय के यहाँ मैंने किया था। और DM यही कौशल जी थे ना? जी, प्रमुख सचिव मैडम के यहाँ किया था मैंने, फूड कमिश्नर सर के यहाँ भी किया था, और अभी संभवतः कुछ जाँच चल भी रही हैं। पूरी निष्ठा के साथ आप काम करती रही मैडम, आप बता रही हैं। जी। और भी कर्मचारी हैं, क्या उनको सहूलियत के नाम पे कुछ देना होता है? आपसे जो डिमांड हुई तो और लोगों से भी मांगते होंगे? मैं इसके बारे में बहुत जानकारी मुझे नहीं है, मुझसे कहा गया था। ठीक है, मुझसे कहा गया था। आज किस तरह से एप्लीकेशन दी और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किस तरह की चाहती हैं आप? जो भी उचित कार्रवाई हो किया जाए, मेरे साथ न्याय हो, मैं ही चाहती हूँ। आप जैसे और भी हैं। अभी आप तैनात है ना वहाँ उस पर? नहीं, मैं मैटरनिटी लीव पर चल रही हूँ। अच्छा, अभी छुट्टी पे? जी अभी ऑपरेशन हुआ था, चलने फिरने में मैं थोड़ी असमर्थ थी, लेकिन आज मुझे जानकारी हुआ तो मैं फिर यहाँ आई। कितने दिन के लिए है? लास्ट अप्रैल तक है, 6 महीने का होता है मैटरनिटी लीव। जी।